ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે આગલા વિડીયોમાં પાઠ 16 પૂરો કર્યો. હવે એના અનુસંધાને આપણે થોડું વ્યાકરણ લઈ લઈએ, બરાબર? એટલે તમે પણ તમારી નોટબુકની અંદર વ્યાકરણ જે હું બોર્ડ ઉપર લખું તે તમારે લખતા જવાનું, સમજતા જવાનું અને યાદ રાખવાનું, બરાબર? તો ધોરણ 9 हिंदी व्याकरण विभाग. सौ प्रथम આપણે વ્યાકરણમાં મુહાવરા જોઈએ. સોળમા પાઠથી શરૂ કરીએ છીએ. આમ તો ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ પાઠ પ્રમાણે આપણે કામ કરતા જઈશું ઓનલાઈન વિડીયોમાં. પર્યાયી વિરોધી મુહાવરે. अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. नोटबुक में लिखाना है तुम्हारी बताए. मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उस अर्थ मतलब और उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है. तो पहलो मुहावरो है ताकते रहना. ताकते रहना एनो अर्थ है आश्चर्य से देखते रहना. ये मुहावरा है, ये उसका अर्थ है. मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है. ये तो अर्थ बताना ही है. उस ईश शब्द को वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, वाक्य में प्रयोग मुहावरे को करना है. तो जैसे मैं एक वाक्य बनाती हूँ. एक विद्यार्थी ने ऐसा सुंदर चित्र बनाया कि आचार्य श्री ताकते रह गए. ठीक है, मैंने एक वाक्य बनाया है. आपको भी ऐसे ही वाक्य बनाते जाना है. एक मुहावरे का एक ही वाक्य बनाना है. अब मैं सिर्फ मुहावरा लिखूंगी और उसका अर्थ लिखूंगी. हर बार मैं वाक्य का प्रयोग नहीं करूंगी. आप खुद अपने तरीके से वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं. रंग जाना. रंग जाना उसका मतलब है प्रभावित होना. अब तीसरा मुहावरा है पसीने की कमाई. पसीने की कमाई कठिन परिश्रम करना. उसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना. चौथा मुहावरा है गधे को गणित सिखाना.
गधे को गणित सिखाना। उसका अर्थ है अयोग्य को ज्ञान देना। अयोग्य को ज्ञान देना। अब आगे हैरान कर देना। हैरान कर देना। चकित कर देना। चकित कर देना। चकित कर देना। આજે હું પાછળ લીલો કરું છું ને એ પૂર્ણ વિરામ છે. આ પૂર્ણ વિરામ છે, પૂર્ણ વિરામ છે, પૂર્ણ વિરામ છે. नाम कमाना, प्रसिद्धि पाना। नाम कमाना इसका मतलब है प्रसिद्धि पाना। લખી આમ તો હું બોર્ડ ઉપર લખું ને એમ તમારે સાથે સાથે બોર્ડ ઉપરથી જ લખતા જવાનું, વિડીયો જોતા જોતા, બરાબર? એટલે લખવા માટે તમને ટાઈમ આપવાની કોઈ મને જરૂરત લાગતી નથી. તો હવે હું આગળ વધું વ્યાકરણમાં. શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ. शब्द समूह के लिए एक शब्द. विद्यार्थी मित्रों, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द जे आवे छे पाठनी अंदर, पाठ दरमियान, चर्चा दरमियान, પણ આપણે એ સમજી શકતા નથી. મારે એનો અર્થ તો આપવો જ પડે છે, હું આપું જ છું, પણ આપણે નોટબુકની અંદર નોંધ નહીં કરી હોય એટલા માટે હવે નોંધ કરજો. શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ એ કોને કહેવાય કે એક અનેક શબ્દ, બરાબર? અનેક શબ્દને એક શબ્દમાં શું કહેવાય? તો અહીંયા એક ઉદાહરણ છે, વેતન પર ગુજારા કરને વાલા. वेतन पर गुजारा करने वाला. अनेक शब्द है, एक बे त्रण चार शब्द है, पण आने एक शब्द में शू कहेवाय? तो वेतन पर गुजारा करने वाला उस शब्द समूह का एक शब्द है वेतनभोगी. खबर पड़ी ने शब्द समूह माटे शब्द एक शब्द ने શું કહેવાય? હવે બીજો શબ્દ યાદ રખને લાયક. યાદ રખને લાયક. બે શબ્દ છે, એક અને બે, પણ આને એક શબ્દમાં શું કહેવાય? તો એને કહેવાય સ્મરણીય. स्मरणीय. पछीनो शब्द है राम की कथा कहने वाला.
राम की कथा कहने वाला એને શું કહેવાય? રામાયણ. रस का आनंद लेने वाला, रस का आनंद लेने वाला, रसास्वाद. શું કહેવાય? રસાસ્વાદ. पूजा करने वाला, पूजा करने वाला, पुजारी, पूजा करने वाला पुजारी. संगीत को जानने वाला, संगीत को जानने वाला, संगीत का विद्वान. अच्छी तरह से प्रसिद्ध, अच्छी तरह से प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध. बराबर. तो અહીંયા शब्द समूह के लिए एक शब्द पूर्ण हो गया. अब आगे बढ़ेंगे. जैसे कौन से वाक्य गलत है और कौन से सही. विद्यार्थी मित्रों, सही અને ગલતનું જ્યારે કોઈ વાક્ય આવે અને આપણે એને ખરું ને ખોટું કરવાનું હોય તો પછી ગલત હે સહી હે એવું નહીં લખવાનું, ફક્ત નિશાન કરવાનું. શું કરવાનું? ફક્ત નિશાન કરવાનું. જેવી રીતે આપણે અહીંયા એકાદ બે ઉદાહરણ સાથે હું તમને બતાવું છું. તો આપણે અહીંયા આ કામ પૂરું કરીએ છીએ અને હું બધું ભૂસી કાઢું છું. બરાબર. કદાચ વિડીયોમાં તમને એમ લાગે કે આ ઉતાવળ થાય છે કે અથવા તો સ્પીડમાં લખાઈ જાય, લખવું પડે છે કે, તો એના માટે હું તમને સમય આપીશ. પણ આ પહેલો વિડીયો છે વ્યાકરણનો અને તમને એમાં કંઈ મિસ્ટેક લાગે, એમ લાગે કે થોડુંક ટાઈમ આપવો જોઈએ લખવા માટે, તો પછી મને તમે ઓનલાઈન જરાક મેસેજ મોકલી દેજો વોટ્સએપ પર. બરાબર. તો હવે આપણે લખીશું सही विधान या गलत विधान. सही विधान या गलत विधान. विधान એટલે વાક્ય. વિધાન એટલે વાક્ય. तो पहलू वाक्य है, वर्तमान गुरुजन वेतन भोगी नहीं है. आपको ढूंढना है आपके पुस्तक से आपको यही वाक्य ढूंढना है कि ये वाक्य यहाँ पर जो है ये बुक में है, तो ये वाक्य जो आपको लिखवाया जा रहा है वह सही है या गलत है, ये आपको देखना है. वर्तमान गुरुजन वर्तमान गुरुजन वेतन भोगी नहीं है.
बराबर सोचना है। वर्तमान गुरुजन એટલે વર્તમાન એટલે આજના ગુરુઓ કેવા છે? वर्तमान भोगी नहीं है। तो क्या जवाब आएगा? बोलिए, सोचिए। वर्तमान गुरुजन मतलब आज के गुरुजन वेतन भोगी नहीं है। बहुत ही उल्टा प्रश्न है, बहुत ही आधा वाक्य सही है, आधा वाक्य गलत भी है। मतलब दोनों वाक्यों से लेकर ये वाक्य बनाया है और यहाँ का जवाब है सही। તમારે શું લખવાનું છે? ખરાની નિશાની, ફક્ત નિશાન કરવાનું। अब दूसरा वाक्य, आज के गुरु सेवा देने में चतुर हैं। आज के गुरु सेवा देने में चतुर है। तो ये वाक्य क्या है? गलत है या सही है? वे आपको पुस्तक से मिलेगा जवाब। अगर आपने बराबर तरीके से मेरी चर्चाएं सुनी हैं तो आपको तुरंत जवाब आ जाएगा। पर अगर ये चर्चाएं नहीं सुनी है, ठीक तरह से आपने मतलब कक्षा में ध्यान नहीं दिया है, चर्चा में ध्यान नहीं दिया है, तो आपको ये जवाब नहीं आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसका जवाब है आज के गुरु सेवा देने में चतुर है। तो ये बात गलत है। तो उसको निशानी आवे, खोटानी निशानी आवे। कवि से अधिक महान कविता के मर्मज्ञ है। कवि से अधिक महान, कवि से अधिक महान कविता के मर्मज्ञ है। कविता के मर्मज्ञ है। आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। ये वाक्य सही है। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। ये सही है या गलत? सोचिए जरा। वे जाति पाति के भेदभावों को नहीं मानते, तो ये सही जवाब है। ठीक है। अब आपको मैंने विशेषण शब्द तो लिखवाए थे पाठ के शुरुआत में। अब हम व्याकरण से लेंगे शुद्ध वाक्य। क्या लेंगे? शुद्ध वाक्य। आपको भी ये नोटबुक में लिखना है और आगे बढ़ेंगे। अब व्याकरण में जो चर्चा के समय हमें ऐसे व्याकरण लेने का समय नहीं मिलता है, इसीलिए व्याकरण का ये वीडियो मैं बनाकर भेजती हूँ। आपको अपने नोटबुक में लिखना है और समझना है। अब लिखेंगे शुद्ध वाक्य। इसमें भी आप लोग गलतियाँ करते हैं।
जैसे यहाँ पर एक वाक्य है, बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सका। बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सका। ये वाक्य गलत है, आपको इससे गलतियां निकालनी है और सही वाक्य लिखना है। यहाँ पर गलतियां हैं। कौन सी गलती है? सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ लिखा है ना, इसमें भी यहाँ पर बिंदी आती है और यहाँ चंद्र बिंदी आती है। उधर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सका, नहीं चढ़ सकता। देखिए, बुढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, ये सही वाक्य है। दूसरा वाक्य, उसका आंसू नहीं रुकते। उसका आंसू नहीं रुकते। अब इस वाक्य को सही बनाना है, इससे जो गलती है वो निकालनी है। तो उसका आंसू नहीं रुकते, इस गलत वाक्य है, आपको इसमें सुधार करना है। जैसे यहाँ पर एक सुधार यहाँ पर है, उसका नहीं पर उसके, उसके आंसू नहीं रुकते। उसके आंसू नहीं रुकते, उसके आंसू नहीं रुकते, आ साचું છે, આ ગલત છે। એવી રીતે ત્રીજું વાક્ય, मैं यह घर में रहता हूँ। मैं यह घर में रहता हूँ। इसमें से गलतियां निकालनी है। मैं घर में रहता हूँ, ये गलत वाक्य है। यहाँ पर सही और शुद्ध वाक्य यह है कि मैं इस घर में रहता हूँ। मैं इस घर में रहता हूँ। बाकी सब सही है, ठीक है। तो आपको सही गलत का भी पता चल गया, कैसे गलत वाक्य होते हैं, कैसे सही रहते हैं। अब हम आगे बढ़कर देखें तो अंत में मैं एक शब्द के जो उत्तर होते हैं ना, ऐसे प्रश्न लिखाती हूँ, आपको उसके जवाब खुद लिखना है, ठीक है। तो इसको आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। तो यहाँ पर इस गद्य का व्याकरण पूर्ण होता है, पूरा होता है। हम आगे बढ़ेंगे। व्याकरण के अलावा मैं आपको गृह कार्य में क्या देती हूँ, गृह कार्य में मैं प्रश्न दूंगी। एक शब्द के प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्राचीन समय में
विद्यालय किसके समान माने जाते थे? अपनी नोटबुक में जैसे मैं बोलती हूँ आप लिख लीजिए। प्राचीन समय में विद्यालय किसके समान माने जाते थे? प्राचीन समय में विद्यालय किसके समान माने जाते थे? आपको एक शब्द में ही उसका उत्तर देना है। दूसरा सवाल, गुरु को क्या माना जाता था? गुरु को क्या माना जाता था? गुरु को क्या माना जाता था? तीसरा सवाल, उत्तम गुरु में कौन सी भावनाएं नहीं होती? उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती? चौथा सवाल है, पैसे देकर क्या नहीं खरीदा जा सकता? पैसे देकर क्या नहीं खरीदा जा सकता? पांचवा सवाल, शिक्षा देना कैसा अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान माना जाता था? ठीक है, यहाँ पर मैं व्याकरण की 3-4 जो चीज़ें आपको बताई, और मैं जैसे मैंने कहा आपको नोटबुक में ये सब लिखना है तो आप लिख लीजिए, और बाद में ये प्रश्न जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पुस्तक से ढूंढकर लिखना है। एक शब्द का उत्तर है। और यहाँ मैं आज का वीडियो पूर्ण करती हूँ। नमस्कार।